हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विज्ञान विषय कक्षा 8वीं का लेसन नंबर 15 जो है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। अब प्राकृतिक परिघटनाएं क्या होती हैं, जो हम नेचुरल डिजास्टर होता है उसे हम प्राकृतिक परिघटनाएं कहते हैं। जैसे भूकंप का आना है ना, बाढ़ का आना, सुनामी का आना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि हमारे जीवन में घटित होती रहती हैं। इन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में, इसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता है ना। जैसे भूकंप के आने पर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, या ज्वालामुखी फटेगा तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जितनी भी बाढ़ आई तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखें इसमें परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। तो हम देखें भूकंप की शक्ति के रिएक्टर पैमाने के जरिए व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। जो 7 से अधिक वाले जो भूकंप आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय को लिखिए, है ना। तड़ित मतलब कि जो बिजली चमकती है आकाश में उसे हम तड़ित कहते हैं। ये आप सभी ने देखा होगा। तो हम इसके हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। गरज सुनते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए, है ना। गरज सुनते ही जैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट शुरू होती है तब हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। विद्युत तारों से दूर रहना चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए, वाहनों में हो तो उसे बंद करना चाहिए, है ना। और अगर हम कहीं बाहर हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। पेड़ों के नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए हमें। फिर सर्दियों में स्वेटर के उतारते समय चट-चट की आवाज़ सुनाई देती है, बताइए। सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो हमारी त्वचा से रगड़कर स्वेटर जो है आवेशित हो जाता है। स्वेटर पर आवेश के कारण चट-चट की आवाज़ सुनाई देती है एवं चिंगारी भी दिखाई देती है। भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं। इसमें अति भूकंप वाले क्षेत्रों के नाम बताइए। तो भाई भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, है ना। जो पृथ्वी की प्लेट्स हैं वो हटने के कारण क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है या भूकंप आने का कारण बनती है। अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है वहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। इसके जो क्षेत्रों के नाम हैं तो भारत में कहाँ कहाँ पर है, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि जगह पर ये भूकंप के झटके आते ही रहते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर ये मैंने आपको प्रिंटेड चित्र दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा कि किस तरह से इसे में आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ये जो मैं आपको रफ एक पहले बता दे रही हूँ, इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरह से, और इनका सबका नाम लिख दीजिएगा आप। ये क्रोड हो गया, ये ऊपर पट्टी हो गई और ये मध्य वाली हमारी पृथ्वी की लेयर हो गई। इस तरह से आप इसके नाम लिख सकते हैं। ये रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर किया है, इसको लेबलिंग भी नहीं किया है। ये ऊपर पट्टी है, फिर ये मध्य भाग और ये क्रोड, ठीक है। यहाँ पर सभी धातुएं जितना भी होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ इस जगह का बहुत ज़्यादा होता है कि तुरंत ही वो मेल्ट हो जाती है चीज़ें। अब ऊपर पट्टी के विक्षोभ, ऊपर पट्टी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होते हैं, विक्षोभ पृथ्वी के किस रूप में दिखाई देते हैं।
अब इसका जो ये जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देखेंगे कि इसे हम किस तरह से बता सकते हैं। अब पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहा जाता है। यह ऊपरी परत टुकड़ों में दिखाई देती है और विभाजित होती है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। जैसे जो भी टुकड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, इसके कारण विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ भूकंप के रूप में हमें दिखाई देता है। ये जो विक्षोभ है यही हमें किस रूप में दिखाई देता है? भूकंप के रूप में दिखाई देता है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जबकि अनावेशित आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, जिसका प्रयोग द्वारा समझाइए, है ना। अब जो आवेशित और अनावेशित क्या बेटा, जैसे कि इस पर जो प्लस और माइनस का जो निशान आ जाता है या चार्ज बन जाते हैं अपने आप, तो उसे हम क्या कहेंगे? आवेश उत्पन्न होना, या धन और ऋण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस पे देखिए, आवेशित गुब्बारे दूसरे आवेशित गुब्बारे को इन पर सजाती आवेश है ना, इन पर सजाती आवेश है, अतः यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु आवेशित गुब्बारे अनावेशित को आकर्षित करते हैं। अपने आवेश से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को दे देते हैं, इसलिए आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, राइट। इस तरह से आपको इसके आंसर्स लिखना है। आवेशों की पहचान के लिए हम किस सरल विद्युदर्शी की रचना कीजिए, किस प्रकार करेंगे? बिंदुवार लिखिए। अब देखिए, जो हमें सरल उसकी रचना करनी है उसका हमको पॉइंट वाइज लिखना है। आंसर इसमें दिया गया है। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए, इसमें एक छेद कर दीजिए। छेद करने के बाद धातु के पेपर की क्लिप घुसाई जा सके इतना बड़ा उसमें छेद करना है हमें। फिर एल्यूमिनियम की पन्नी लगभग 4 से 1 सेंटीमीटर की लेनी है, 2 पट्टियाँ लेनी है, इन्हें पेपर क्लिप से लटका देना है पेपर क्लिप पर। अब गत्ते का ढक्कन में पेपर स्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। इस तरह से हम उसे बनाएंगे। बच्चों, अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? सचित्र बताइए। तो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों के ऊपर तड़ित के रूप को बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन निर्माण के समय उसकी दीवारों पर उस भवन की लंबाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ी आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल रास्ता है या पथ है प्रदान करती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? तड़ित चालक। घर से बाहर है तब और घर में ही है तब कैसे करना चाहिए? किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों को रुकने तक वहीं रहें। फिर किसी ऊंची एवं भारी वस्तुओं को से दूर रहें, क्योंकि भारी वस्तुएं हम पर गिर सकती हैं, इसलिए हमें उससे दूर रहना है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उन्हें उठे नहीं। सिर का हम किससे बचाव करें? तकिए से सिर का हम बचाव कर सकते हैं। अब यदि आप घर के अंदर हैं तो कैसे बचाव करें? घर के बाहर हैं तो कैसे करेंगे? भवनों, वृक्षों, ऊंची ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे, खुले स्थान पर चले जाएंगे और धरती पर लेट जाएंगे। यदि आप किसी कार में हैं तो बाहर नहीं निकले। ड्राइवर को कहें कि धीरे धीरे वो आगे गाड़ी को बढ़ाता रहे। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन नंबर 15, जिसके कि हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट, थैंक यू।